हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुनील के रूम से। सुनील का ऑफिस स्टार्ट हो चुका है और दादाजी आज ऊपर आए हैं। दादाजी जनरली ऊपर नहीं आते, पर दादाजी का कुछ काम होता है तो ऊपर आ जाते हैं। तो दादाजी को कहीं जाना है तो इसलिए दादाजी आ गए थे। दादाजी बोल रहे थे मेरा एक काम है, सुनोगे क्या? मैंने बोला हाँ सुनूंगा। उनको ऐसा लगा सुनेगा मतलब मेरा काम कर देगा। मैंने बोला हाँ मैं सुनूंगा आपका काम। फिर उन्होंने बोला कि मुझे हमारे एक रिलेटिव है उनके यहाँ पे जाना है, तो मैंने बोला है ठीक है हम जाएंगे। तो मैं और दादाजी हम थोड़ी देर में जाने वाले हैं हमारे रिलेटिव के घर। और ये तो इसका तो ऑफिस है भाई, शुरू हो चुका है। बाबा मुझे तो मैं आंघोळ करूँ, तो मैं फटाक से नहाता हूँ, ब्रश वॉश करता हूँ एंड हाँ मुझे तसं मुझे भाई हमारे एक रिलेटिव उनका पाइल्स का ऑपरेशन हो चुका है, तो उनको मिलने के लिए जाना है दादाजी को। अबे हंसने वाली क्या बात है भाई, सबको होता है, इसने क्या बड़ी। आम्हाला वाटलं दुसरं कशाचं झालं काय. मला थोडी शंका होती. बाबा सांगा ना याचा अर्थ म्हणला. यहाँ पे श्रुति साफ सफाई कर रही है। पायल तू क्या कर रही है? मैं झाडू लगा रही थी. मैंने आगे झाडू लगा. तेरा काम दिखता क्यों नहीं है? तिला विचारा आता जाऊ दे. बाबाला विचारा नका मला विचारा. कैमरे के बाद होता है ना, ये पहले होता है बाद में. सिर्फ श्रुति काम करते हुए दिखती, तू कुछ नहीं करते हुए दिखती। पायल तू बड़ी बहू का फायदा तो नहीं उठा रही, उसको टॉर्चर तो नहीं कर रही तू? पटकन तिला विचारा मी काय केलं का आधी. मुझे सच सच बता, श्रुति टॉर्चर करती तुझे? बाबांना विचारा मी काय करत. बाबा मला म्हणते आज तू किती झाडझूड चालू का. म्हणलं कालचं आवरल्यावरच वरच आवरतो आम्ही. दादाजी ने डांटा इन लोगों को। इतनी देर बाद ये झाड़ू पोछा लगा रहे थे। इतना देर के बाद झाड़ू पोछा लगाते हो। पाऊस स्वयंपाक झाला, स्वयंपाक झाल्यावर मग वरती येतो ना. और दादाजी का मैं नेचर बता रहा हूँ, उनको ऐसा लगता है जल्दी जल्दी करनी चाहिए साफ सफाई, ऐसा सुबह होते ही। तो मैं अभी उठा हूँ, सोचो मुझे तो पीठ देना चाहिए। तुमच्यामुळेच उशीर झाला. ती खोली ती झाडून खावायची खाली गेलेली. तुम्ही झोपलेले होते ना म्हणून ती राहिली तुमची खोली. यस, तो मेरी रूम भी आज साफ सुथरी हो चुकी है। और मैं अभी जाता हूँ पायल दादाजी को लेके हमारे अत्या जी के घर। ठीक है, जाता हूँ। दादाजी को है ना, मतलब इच्छा हो जाती है दादाजी को कभी कभार कहीं जाने आने की। हे शूज वरती आले होते त्याच्यात देशाल का. कौन से शूज़? हे शूज ये आज का मौसम देख लो दोस्तों, कितना सही हो रखा है। ये देखो क्या मस्त दिख रहा है ये सीन। और दोस्तों और एक चीज बतानी है आपको. ये गिफ्ट में आए थे, सुनील दादा ने दिए थे हमारे इनको बर्थडे गिफ्ट. आपने तो देखा ही होगा. इनकी हालत देखो, इन्होंने एक बार भी पहना नहीं. धोकर ऐसी हालत है. काय गिफ्ट आहे ते सांगितलं लोकांना, पण ते आलेच तसे ऑनलाईन. नहीं ऑनलाइन नहीं, ऐसे आए जिन्होंने मंगवाए थे ना उन्होंने यूज कर लिए. और ऐसे यूज़ किए कि उनका पूरा रंग बदल दिया। फिर उनके वाइफ को ही थोड़ा सा ऐसा लगा. पर मुझे कोई ये नहीं लगा, मुझे तो अच्छा लगा उसने यूज़ किए। मतलब धोके दिए. नहीं उसको यूज़ करने तो कर सकता है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मग ते म्हणतच नाही ना आम्ही ते यूज करा नाही तर नका करू. बट पॉइंट इज पॉइंट हा आहे की बर्थडे गिफ्ट आलं होतं, एकदा तर घालून द्यायचं पहिले. मला तर शक आहे त्यांनी हे ना त्यांना जायसाठी ऑर्डर. ते ऑर्डर मतलब उसको जाना था ना घूमने के लिए, तो उसने खुद के लिए डायरेक्टली बोले तुम ले नहीं जा सकते ना. घर वाले डांटेंगे कि जाने के लिए तू शूज ले रहा है. उन्होंने क्या चाल चली, भाई को ऑर्डर। है ना सुनील दादा, हे खरं आहे ना. भाई सुनील तो थोड़ा दिमाग तो लगाता है भाई। चलो तो मैं रेडी हो जाता हूँ दोस्तों। पीछे वाला मौसम बहुत सही हो रखा है, और जो हमारे जो रिलेटिव है ना उनका घर भी काफ़ी नज़दीक है। वो जो पहाड़ दिख रहा है आपको उधर, वहाँ है उनका घर, तो 10 मिनट लगेंगे जाने के लिए। मैं भी बहुत दिनों से गया नहीं हूँ, तो मेरा भी मिलना जुलना हो जाएगा, और मेरा ऑफिस शुरू होने से पहले आ जाऊँगा मैं। ठीक, तो चलिए फटाक से मोबाइल चार्जिंग को लगाते हैं और निकलते हैं नहाने के लिए। ठीक है, चलो भाई अपन रेडी हो चुके हैं, निकलते हैं अभी सीधा हमारे रिश्तेदारों के घर। कुरकुरे पहन के जाता हूँ। चला, फिर से मेरी मीटिंग रहने वाली है, उससे पहले मुझे आ जाना पड़ेगा घर पे। कुकर ने सीटी दे दी भाई। मम्मी से मिले आप? चुप। चलो भैया, दादाजी की घूमी घूमी करके लाते हैं।
दादाजी की घूमी घूमी होने के बाद दादाजी खुश हो जाते हैं। कौन सा पुष्पक विमान लेके जाओ, ये वाला लेके जाते हैं दोस्तों, पिंकी वाला। ये जो गाड़ी थी ना, ये हमारी दूध बेचने वाली गाड़ी थी। इसके ऊपर हम कैंस लगा के जाते थे, इसलिए इसको ऐसे कैरेजेस है। नहीं नहीं नको मम्मी, देखो मम्मी का प्यार देखो, कुछ लेके जा सर ढकने के लिए, धूप है ना। बट आई एम आयरन मैन दोस्त। ठीक है चला बाबा बस। दही टाइम दोस्तों, दही खाने का टाइम हो चुका है। आज खाना खाते टाइम दही मुझे मिला नहीं था, बिकॉज मेथी की सब्ज़ी के साथ दही नहीं खाते, ऐसे हमारे घर के लोगों की धारणा थी, कुछ लोगों की। जैसे मेरी मम्मी जी, जैसे मेरे बीवी, इन्होंने बोला कि आप मेथी की सब्ज़ी खा रहे हो तब आप दही नहीं खा सकते। तो फिर बोले तुम खाना खा लो, बाद में हम तुम्हें दही देंगे। दही मेरा एकलौता प्रोटीन सोर्स है दोस्तों, तो मैं इसे खाता रहता हूँ। 150 ग्राम। हालांकि इसमें फैट्स वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, बट इट्स ओके। पायल, व्हाट्स द प्लान? व्हाट्स द प्लान? सोने का, 4 घंटे सोने का। भाई इतने मज़े लोगों के, मस्त सो जाते हैं 4-4 घंटे दिन में, कौन सोता है भाई? काश हमारी लाइफ ऐसी होती, मज़े ही आ जाते। दोस्तों तरबूज टाइम हो चुका है, देखते इस तरबूज को टेस्ट करके। ये कल से बेटर है मम्मी, कालच्यापेक्षा चांगलं आहे। तो हम देख रहे हैं बागबान मूवी। बागबान भाई, ये बागबान मूवी देख के मैं बचपन में इतना रोया था भाई, छोटा था ना मैं। और अभी मेरे मम्मी भी रो रही थी। और भाई ये मूवी घर वालों के साथ देखने में, मतलब खास करके मम्मी पापा के साथ देखने में इतना ऐसा ये लगता है ना, ऐसा लगता है वो बच्चे हम ही है जो माँ बाप को दुख देने वाले, और माँ बाप को ये लगता है कि बच्चे ऐसा करेंगे हमारे साथ। ऐसा सीन हो जाता है। बहुत ही ऑकवर्ड फीलिंग होती है भाई ये बागबान मूवी देखने टाइम। दोस्तों काम ख़त्म, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ी सी धूप ले लेते हैं। आज दिन भर सूरज निकला ही नहीं था, बादल आ गए थे, ऐसा लग रहा था बारिश होने वाली। और भाई मैं अभी ट्विटर स्क्रॉल कर रहा था, तो मैंने देखा युजवेंद्र चहल का न्यूज़, उसका डिवोर्स हो गया भाई का, और उसकी वाइफ ने भाई उससे 5 करोड़ रुपए ले ले। मतलब उसकी वाइफ भी, मतलब ऐसा था कि वो अच्छा खासा कमाती थी, वो भी करोड़पति होंगी भाई। वो खुद इतनी बड़ी यूट्यूबर थी, इतने मिलियंस में फॉलोअर्स है, इतने टीवी शोज़ में काम करती है भाई, उसके पास तो ऑलरेडी पैसा ही होगा, फिर भी उसने उससे पैसा ले लिया। उसका तो बच्चा भी कुछ नहीं था। मतलब क्या ज़रूरत थी भाई? नहीं तो मतलब ये जो लड़की है वो बोलती कि हम खुद इंडिपेंडेंट है, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वीमेन थी वो जब उसने शादी की थी, और जब डिवोर्स ले रही है तो अभी कैसे डिपेंडेंट बन गई? व्हाट इज़ दिस यार? मतलब एटलीस्ट शी शुड हैव सेड ना कि भाई मैं तो अपना गुजारा कर सकती हूँ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा 1 रुपया। बट फिर भी उसने उसको नो चाहिए भाई 5 करोड़ के लिए। भाई ये तो बिजनेस हो गया ना। फिर मान लो उसने और एक शादी कर ली, और एक शादी कर ली, वहाँ से 4-5 करोड़ ले लिए, जिंदगी सेट। व्हाट इज़ दिस? खुद के BMW है, सब पैसा वैसा है। मेरा सिंपल सा टेक क्या है कि जब उसने शादी की होगी और अभी भी वो अच्छी खासी अर्निंग करती है, मतलब वो टेक्निकली डिपेंडेंट नहीं है उसके हस्बैंड के ऊपर, फिर भी वाई शी एक्सपेक्ट्स कि उसकी प्रॉपर्टी से कुछ मिलेगा उसको। मान लो कोई औरत है जो मतलब टोटली अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट है, उसको 6 करोड़ दो ना भाई, 10 करोड़ दो उसको, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पर इसको मतलब ऑलरेडी इतना पैसा है, फिर भी आपको क्यों चाहिए एलिमनी? तो मतलब वो सोचने वाली बात है। फिर तो मुझे लगता है ये बिज़नेस ही हो गया एक। किसी अमीर बंदे से शादी करो, उसमें प्रॉपर्टी का हिस्सा ले लो, जो अपनी ज़िंदगी मौज में काटो। मैं और पायल चाय पी रही है यहाँ पे, और पायल देख रही है धनुश्री वर्मा की न्यूज़। तुम्हें क्या लगता है धनुश्री वर्मा ने पैसे लेने चाहिए थे उससे? लेने चाहिए तब जब चहल ने उसको कहा होगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे नई गर्लफ्रेंड मिली है, तब उसको लेने चाहिए। और जब दोनों में म्यूचुअल हो रहा है तो नहीं लेने चाहिए। क्यों नहीं लेने चाहिए? क्योंकि वो भी तो कम कमाती है ना। पर वो कम कमाती है ना उससे। तो चल ने भी उससे लेने चाहिए। फिर वो देगी क्या चहल को?
वो चहल ने भी तो लेने चाहिए थे 10-20 लाख उससे। घ्यायला पाहिजे होते ना. ऐसा नहीं चलता ना भाई इंडिया में, एक ही से लेना पड़ता है बिकॉज इट्स इक्वेलिटी, इंडिया में इक्वेलिटी इसलिए। पण ते केव्हा होतं जेव्हा जब जो वाइफ्स थी वो कमाती नहीं थी तो उसको फ्यूचर को लेके क्या होगा, इसलिए मिलते थे वो पैसे। नियम बनाया तो होगा ना. अब वाइफ भी कमाती है अच्छा खासा, उसका जब मतलब उसका पूरा खर्चा वो निकाल सके. लग्जरियस लाइफ जी हाँ, सकते हैं। अगर उसे बच्चा होता तो वो लेती तो अच्छा, मतलब बच्चे के लिए थोड़ा लेती ठीक था। तो ठीक था, थोड़ा जितना बच्चे को चाहिए उतना, कि आधा मैं देती हूँ आधा तुम दो तो ठीक है. बट वो खुद के लिए खुद कमाते हुए भी ले रही है तो वो गलत बात है. और गलती चल की हो तो देना चाहिए चल को तो पूरा लूटना चाहिए. और गलती ना हो तो, और धनश्री की हो तो धनश्री को लूटना चाहिए. वहाँ पे हम बातें करते कि लड़के लड़की एक समान ट्रीटमेंट करना है, इक्वेलिटी होनी चाहिए। और फिर अब ऐसा नहीं होता है. और ऐसे फैसलों में लड़के को ही ये करते, फिर यहाँ पे दिखाओ ना इक्वेलिटी, यहाँ पे दिखाओ ना तुम इंडिपेंडेंट वुमन हो, तुम खुद का खुद कर सकती हो, दिखाना चाहिए ना। मैं डिवोर्स देती हूँ, मुझे नहीं चाहिए. हाँ, मैं मेरा कमा सकती हूँ, मुझे जितना मेरा खर्चा है उतना मैं कमा लेती हूँ. मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा 1 रुपया नहीं चाहिए, मैं इक्वली हूँ, मैं तुमसे, मैं भी सक्षम वुमन हूँ, ये बोल सकते थे वो। बट स्टिल मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये विमेंस इक्वेलिटी ये सब चीज़ें ना लोग अपने हिसाब से यूज़ करते हैं अगर इसको। वो कमाती नहीं थी, मतलब वो बेरोजगार थी, घर पे रहती थी, उसका सब कुछ डिपेंड चल के ऊपर था तो लेती तो मतलब चल ने भी लेना चाहिए था फिर तो इससे ज़्यादा भी देना चाहिए था। पर अब वो कमाती है, खुद कर सकती है तो नहीं लेना चाहिए ऐसा मुझे लगता है. बाकी और लड़कियों की कुछ अलग ही राय होगी, वो मुझे गालियाँ भी देती रही होगी. मुझे भी देगी अभी इसको वीडियो को देख के, और मतलब ऐसा ही है भाई इंडिया में। हर किसी की राय होती है. अच्छा हुआ भाई 5 करोड़ मतलब ज़िंदगी निकल जाती है, इंसान कमा नहीं पाता है, 5 करोड़ ऐसे मिल गया 18 महीने की शादी में, बेस्ट। पायल ने बिल्कुल सही मुद्दा बोला, जैसे चहल पैसे कमा रहा है तो चहल से पैसे ले सकती हो, वैसे ये भी तो कमा रही थी, इससे भी तो 10-20 लाख लेने चाहिए थे चाय पीने के लिए, फिर पता चलता उसको। भाई मुझ पे कोई केस भी ना ठोक दे ये वीडियो देख के, बोलेंगे हमारी डिफेमेशन की केस आ जाएगी नहीं तो मेरे ऊपर, फिर से मुझे देने पड़ेंगे, मेरे पास तो करोड़ों नहीं है, समझ रहना जी. मैं क्या दूंगा भाई। आज हमारी सब्ज़ी बनने वाली है अगारों के हार्ड अनोडाइज्ड कढ़ाई में, और आज हमारी सब्ज़ी बनने वाली है कुरडई की सब्ज़ी। तो श्रुति बना रही थी मस्त वाली फटाफट, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी खाना पकता है, कम ऑयल लगता है और इजीली कुक हो जाता है। क्या सुंदर सनसेट हो रहा है दोस्तों, देख लो। टाइम पास। चलो दोस्तों आज के दिन को इधर ही खत्म कर देते हैं, मिलते हैं आपको कुछ नए मजेदार कंटेंट के साथ। बाय बाय।